तो सुनो यार, क्यों परेशान रहते हो? वही सवाल कि सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन यूपीएससी सीएससी? सर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एनसीईआरटी सीएससी एनसीईआरटी इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन? हर बार वही सवाल। तो सुनो, फिर इसका जवाब सुनो। इसका जवाब सीधा सा है। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि एनसीईआरटी की किताबों का क्या रोल है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए, तो इसका सीधा सा जवाब सुनो। इसका सीधा सा जवाब है, और वो यूपीएससी ने खुद बता रखा है। अब पता नहीं आपने सिलेबस सही से पढ़ा नहीं या फिर समझ नहीं पाए। तो यूपीएससी ने सीधा सा बता रखा है कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाए। उसने सिलेबस में जो नोटिफिकेशन हर साल जारी करता है, मैं अगर एज अ एविडेंस बात करूं तो इस बार 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसको पढ़ा। नोटिफिकेशन जब भी आए तो पढ़ा करो। सबसे पहला काम, सिलेबस पढ़ा करो। और सिलेबस पर भी वीडियो मेरा नेक्स्ट जाएगा। तो आज बात करते हैं कि कहाँ बता रहा है यूपीएससी एनसीईआरटी पढ़ो। वो खुद कह रहा है, बस आप समझ नहीं पाते यार। यही यही बात है। तो आप सभी जाना, आज यूपीएससी की वेबसाइट पर 2025 का नोटिफिकेशन जो आया, मैं बताऊं तो पेज नंबर 30, उसका जो पार्ट बी है, उसकी जो दूसरा पैराग्राफ और चौथी लाइन, उसको आप देखना। एकदम सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से समझना उसको। द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग of all relevant issues, basic understanding of all relevant issues, and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands। एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। एकदम कह रहा है कि द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सवाल सामान्यतः वही पूछे जाते हैं विद्यार्थियों के या एक एस्पायरेंट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए, उसी को टेस्ट करने के लिए कि उसकी बुनियादी समझ क्या है। और बुनियादी समझ हमारे स्कूलों में ही पढ़ाई जाती है। स्कूलों में पढ़ाई जाती है तो स्कूल की किताब पढ़नी पड़ेगी। वैसे यूपीएससी तो यही मानता है कि आप पढ़ के आए हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब आप योग्य हैं, आप परीक्षा देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ये बात सीधा सा यूपीएससी ने दे रखा है कि हमारा मकसद ही है अपने एस्पायरेंट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना। तो जब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना चाहता है, उसकी किताबें कहाँ मिलेंगी? उसकी किताबें एनसीईआरटी में मिलेंगी। फिर तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए सर। वो सीधे तौर पे बोल भी रहा है कि बच्चे जाओ एनसीईआरटी पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ो, पहले बेसिक समझ बना लो। ये भी नहीं कहता कि सारी क्वेश्चंस में एनसीईआरटी से ही पूछूंगा, लेकिन हाँ, बेसिक चीजें वहीं से ही तैयार होंगी और फिर तब जब बाद में जा करके आप एडवांस बुक्स पढ़िए, इसमें कोई मनाही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही सोचते हैं, आते हैं तो कहते हैं अरे यार कौन जाए 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ने, अरे यार कौन जाए 9वीं की पढ़ने, मुझे तो
बिपिन चंद्रा उठा के दे दो, मुझे तो सतीश चंद्रा उठा के दे दो, माजिद हुसैन की दे दो, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर दे दो। तो ये बात है और इसको थोड़ा दूर करना होगा। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, अपने बेस को मजबूत बनाना चाहते हैं, बिना बेस के फिर आप उस पर काहे का पिलर खड़ी करोगे? खड़ी भी कर लोगे, एक दिन झटका आया तुरंत रह गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो सबसे बड़ी समस्या, फिर आप उसको रटने लग जाते हो। और जबकि वो किताब शुरुआत में पहले पेज पर ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे भैया मुझे रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बनाया गया हूं कि आप मुझे रटो, आप मुझे अंडरलाइन करो। वो किताब एकदम से कहता है कि मैं बनाया गया हूं समझने के लिए, आप मुझे समझिए, रटिए मत। लेकिन फिर आप जो है रटने लगते हो उसको। ये किताबें केवल पढ़ने के लिए। तो कुल जमा बात यही कि जो भी विद्यार्थी अभी परीक्षा यूपीएससी के प्रिपरेशन में शुरुआत करने वाले हैं, वो सभी ये बात ध्यान दें और एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ें, उनसे अपनी एक बेसिक समझ जरूर बनाएं। तो इसकी भी एविडेंसेस मैं लेकर आया था, मेरे पास किताब है। कोई भी एनसीईआरटी की किताब जब आप खोलते हैं तो उस पे पहले पेज के बाद फॉरवर्ड करके दिया होता है, आमुख हिंदी में कहते हैं। तो वहां पर बताता है, एनसीईआरटी खुद ही कहता है एकदम सीधे बिना किसी लाग लपेट के, कहता है दिस प्रिंसिपल मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम द लेगेसी ऑफ बुकिश लर्निंग, डिपार्चर फ्रॉम द लेगेसी ऑफ बुकिश लर्निंग which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community। जो एक स्कूल सिस्टम और हमारी कम्युनिटी के बीच में जो गैप बना हुआ है उसको दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। हम विद्यार्थियों के अंदर एक समझ को विकसित करना चाहते हैं, न कि उनको उन्हीं किताबों की तथ्यों को रटा देना। The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas। एकदम से सीधी भाषा में, बिना किसी लाग लपेट के, भाई मैं बना ही हूँ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी चीजों को समझने के लिए, न कि रटने के लिए। तो आप मुझे रटिए मत, आप मुझे समझिए, आप मुझे पढ़िए। और यूपीएससी की परीक्षा सीधे तौर पर डिमांड करती है तो भाई समझो, रटो मत। रट के आप एक जिला नहीं चला सकते, रट के आप कहीं के जो है कोई समस्या आती है, कुछ करके करना होता है तो आप रट के नहीं कर सकते। तो जब आप समझे रहोगे तो अपने आप कर ले जाओगे। बस यही बेसिक किसी कुछ बातें रहीं कि एनसीईआरटी का क्या रेलेवेंस है। कई बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, मैंने कहा उस पर भी एक वीडियो बन जाए, बहुत ही सिंपल। तो ये है, उसने अपने सिलेबस में भी कहा है कि आप पढ़िए, इसलिए आप एक बार दो बार अपनी बेसिक समझ बनाने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ें। और अगर कुछ पॉइंट जोड़ दूं तो यही कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बन जाता है, मजबूत कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, क्योंकि ये समझ ही विकसित करने के लिए किताबें हैं। तो इसमें जो मूलभूत बातें हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं। अब बिना लैटिट्यूड पढ़े, बिना लॉन्गिट्यूड पढ़े
तुरंत कूद गए जो है कि टाइम लाइन पर कि कितना टाइम जो है अंतर होगा अलग अलग देशों में। बिना बेसिक चीजों के फिर आप नहीं कर सकते। बिना सेल को पढ़े आप सीधे सेल साइकिल पे चले जाओगे तो ये तो गलत ही है। अपने आप को ही इसमें खपा देना बेवजह होगी। तो ज़्यादा नहीं बोल के 2-3 पॉइंट उन्हीं को बता दूं, आप पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बनेगा। और ये यूपीएससी सिलेबस से अलाइंड है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात सिलेबस भी करता है, तो मतलब कि पढ़ना चाहिए। और सवाल भी आते हैं, कई सारे सवाल डिक्टो यूपीएससी एनसीईआरटी की लाइनों से देता है, एकदम सटीक डिक्टो वही सवाल वही लाइनें उठा के अपने क्वेश्चन पेपर में दे देता है। इसकी भी एविडेंसेस की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो यूपीएससी सिलेबस पर होगा, और जो क्वेश्चन से एनसीईआरटी से आते हैं उन्हीं पर मैं बात करूंगा। तो ये बात रही। और ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स है ये एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, स्वायत्त संस्था हिंदी में कहते हैं। तो गवर्निंग बॉडी है, हम मानते हैं कि ये रिलायबल और ऑथेंटिक है। सरकार भी ये बात कहती है, तो उसी की परीक्षा दे रहे हैं, तो हमें ज़रूर रिकमेंड करना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप बड़ी किताबें जो एक एडवांस किताबें हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत हुआ, उसके बाद जो है नितिन सिंघानिया हुए, इधर मिश्रा एंड पुरी हुए, बड़ी बड़ी किताबें हैं, तो उनको पढ़ने जाने से पहले अगर आप एक बार या 2 बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की किताबों को, तो अपने आप में आप खुद ही एक अलग अपने आप को समझेंगे और अच्छा लगेगा। फिर चीज़ों की समझ ऐसी बनती जाती है कि फिर मज़ा आता है, लगता है कि हाँ अब हम कर ले रहे हैं, अब हमें जो है वो फील आने लगती है पढ़ाई की। तो बस यही सब बातें। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एनसीईआरटी पढ़ी जाए। बस इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ी जाए क्योंकि यूपीएससी खुद ही डिमांड करती है। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और ज़्यादा इधर उधर के फेर में मत पढ़िए कि अरे फला टॉपर ने तो नहीं पढ़ा, फला ने तो नहीं पढ़ा, फिर भी हो गया। हाँ, तो ये हो सकती है उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने स्कूलिंग अच्छे से करी हो, उसकी स्कूलिंग में खूब शानदार तरीके से पढ़ा हो, फिर उनको कोई आवश्यकता नहीं। तो यही बात है। और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो एक बेसिक समझ बन जाती है। बस ज़्यादा नहीं। फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और विजयी भव।